एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक स्विमिंग पूल का सीन देखते हैं जहाँ सभी बच्चे अपनी फ्री टाइम में एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर बैठा आइनो कोजी सोच रहा होता है, मैं अभी तक एक भी दोस्त नहीं बना पाया। अब उसके पास होरिकिता आती है और उससे पूछती है, तुम किस बात पर चिंता कर रहे हो? तब आइनो कोजी कहता है, मैं वैसे ही अपने बारे में सोच रहा था। तब होरिकिता वहाँ बैठते हुए कहती है, ये लोग इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं स्कूल में जो हुआ उसके बाद? तब आइनो कोजी कहता है, शायद ये लोग अपना मूड ठीक कर रहे हूँ। तब होरिकिता कहती है, मुझे भी यही लगता है, इस सिस्टम के हिसाब से ये सबसे खराब बच्चे हैं। तब आइनो कोजी कहता है, इन सब में तुम भी आती हो? तब होरिकिता हाँ में जवाब देती है। तब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ सबीरा बच्चों को स्कूल का सिस्टम बता रही होती है कि सभी बच्चों का रियल टाइम एक्टिविटी को देखा जाता है और उन्हें एक वैल्यू दी जाती है। और तुम लोगों ने तो पहले ही महीने में बता दिया कि तुम लोग क्लास डी में क्यों हो, पर मैं एक तरह से इम्प्रेस। एक महीने में किसी भी क्लास ने अपने सारे पॉइंट नहीं खोए थे, क्लास डी तक ने भी नहीं। तब यूसुके पूछता है, कम से कम हमें ये तो बता दीजिए कि पॉइंट मिलते हैं और घटते कैसे हैं? तब टीचर कहती है, मैं ये डिटेल तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। ये वो क्लास पॉइंट है जो हर क्लास के पास है और हर क्लास पॉइंट के बदले 100 पर्सनल पॉइंट दिए जाते हैं। और जब तुम पहली बार आए थे तुम्हें 1000 क्लास पॉइंट दिए गए थे और तुमने अपने सारे पॉइंट बर्बाद कर दिए। तब खुशीदा कहती है, क्या हमें कोई और मौका मिलेगा जिससे हम अपने पॉइंट बढ़ा सकें? तब चबीरा कहती है, हाँ, और अगर तुमने क्लास सी से ज्यादा पॉइंट जमा कर लिए तो तुम्हें क्लास सी में प्रमोट कर दिया जाएगा, जबकि क्लास सी को क्लास डी में बदल दिया जाएगा। अभी तुम्हारे पास एक मौका है पॉइंट्स कमाने का, वो है मिड टर्म एग्जाम। तुम्हारे परफॉर्मेंस और स्कोर के हिसाब से तुम्हें मैक्सिमम 100 क्लास पॉइंट मिल सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम लोग अच्छे पॉइंट्स ला पाओगे। जो हाल फिलहाल में तुम्हारा क्विज हुआ था उसमें तुम्हारे स्कोर एकदम कचड़े की तरह है। अगली बार एक भी बच्चा एक भी नंबर से फेल हुआ तो उसे निकाल दिया जाएगा। तब हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहां आइनो कोजी कहता है, जितना हमें पता है उसके हिसाब से अगर हमें थोड़े से भी क्लास पॉइंट कमाने हैं तो क्लास के हर बच्चे को अपनी आदत सुधारनी होगी और मिड टर्म एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। और हाँ, जिस काम के लिए हम इस स्कूल में आए हैं यानी कि एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी, अगर हमें वो चाहिए तो हमें क्लास सी को ओवरटेक करना होगा। तब हमें यूसुके को दिखाया जाता है जो कहता है, एक मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुनो, आज हमें एक भी पॉइंट नहीं मिले हैं, बिना पॉइंट के हम कुछ खरीद भी नहीं सकते हैं, हमें अगले एग्जाम में कुछ करना चाहिए। उसकी इस बात से सूडो चिढ़ जाता है और उसे धक्का देते हुए जाते हुए कहता है, तुम्हें जो करना है करो मगर मुझे इसमें मत खींचना। ये सब चीजें खिड़की से स्टूडेंट प्रेसिडेंट मनाबू भी देख रहा होता है। तब वो अपने पास बैठे क्लास कायनागी और कासुरागी को कांग्रेस करता है और कहता है, तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए क्योंकि क्लास ए को इस मंथ 940 पॉइंट मिले थे। तब वो सीरियस होते हुए पूछता है, तुम्हें इस सिस्टम के बारे में कितना पता है? तब हम आइनो कोजी को देखते हैं जहाँ होरिकिता उसे लंच पर बुलाती है। तब हम आइनो कोजी को लंच करते हुए देखते हैं। जैसे ही आइनो कोजी एक बाइट लेता है वैसे ही होरिकिता उससे कहती है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यूसुके और बाकी बच्चे अपने लिए एक स्टडी ग्रुप बना रहे हैं, मगर क्लास के 3 गधों ने जिनके मार्क्स सबसे कम है उन्होंने स्टडी ग्रुप में आने से मना कर दिया। तब आइनो कोजी कहता है, अपना एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहती हूँ ताकि तुम उन तीनों की मदद कर सको, सही कहा ना मैंने? होरिकिता हाँ में जवाब देती है और कहती है, अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो पूरी क्लास डी को पीछे खींच सकते हैं और फिर हम आगे नहीं जा पाएंगे। तुम्हें मेरी मदद करनी है उन तीनों को मेरे स्टडी ग्रुप में लाने के लिए। तब आइनो कोजी कहता है, मुझे इस सब में मत खींच। तब होरिकिता कहती है, मैंने तुम्हें अभी जस्ट ही एक लंच करवाया है, वैसे भी मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है उस सीधा वाले बात के लिए। तब वो वहाँ से जाते हुए कहती है, ये लो, ये है मेरा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट करना। तब वो वहाँ से चली जाती है। आइनो कोजी उन तीनों से स्टडी ग्रुप में आने के लिए कहता है मगर वो तीनों मना कर देते हैं। आइनो कोजी अपने रूम में आता है और सोचता है, मुझे किसी ऐसी की मदद लेनी होगी जो उन तीनों को जानता हो। तब उसे खुशीदा याद आती है जो सबकी दोस्त है। तब वो खुशीदा को फोन करता है और उन तीनों को स्टडी ग्रुप में लाने के लिए मदद मांगता है। खुशीदा कहती है, मैं इन तीनों को तो ले आऊंगी मगर मुझे भी तुम्हारे स्टडी ग्रुप में आना है। तब आइनो कोजी हाँ में जवाब देता है। तब आइनो कोजी के पास मैसेज आता है कि वो तीनों मान चुके हैं। तब हम अगले दिन का समय देखते हैं जहाँ सूदो अपना हाथ टेबल पे दी मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने की? होरिकिता कहती है, तुम सच में एक बेवकूफ हो, तुम एक सिंपल सा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। तब इस बात पे सूदो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके साथ साथ वो दोनों लड़के भी चले जाते हैं। तब हम अगले सीन में आइनो कोजी को उसके रूम में देखते हैं। तब वो बाहर आता है कुछ खाने के लिए। जैसे ही वो वेंडिंग मशीन के पास आता है 2 लोगों की बात करने की आवाज आती है। तब आइनो कोजी देखता है कि वहाँ होरिकिता और उसका भाई होता है स्टूडेंट प्रेसिडेंट मनाबू, जहाँ मनाबू कहता है, तुम्हें अभी भी अपने कमजोरी के बारे में नहीं पता है, तुम मूर्ख हो जो तुमने इस स्कूल को चुना। तब होरिकिता कहती है, मैं जल्दी क्लास ए में पहुंच जाऊँ। मनाबू कहता है, ये नामुमकिन है। तब वो उसके ऊपर हाथ उठाने ही जा रहा होता है मगर आइनो कोजी उसका हाथ पकड़ लेता है। तब मनाबू आइनो कोजी के ऊपर अटैक करता है मगर आइनो कोजी उस सबसे बच जाता है। तब मनाबू उससे पूछता है, क्या तुम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो? आइनो कोजी कहता है, हाँ, पियानो और कैलीग्राफी की। तब मनाबू जाते हुए कहता है, अगर तुम्हें ऊपर वाली क्लास में प्रमोट होना है तुम्हें अपने अंदर का सारा जोर लगाना होगा। तब ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और एग्जाम भी खत्म हो जाते हैं। तब वो दिन भी आ जाता है
जिस दिन रिजल्ट आएगा। मगर क्लास डी के हर एक बच्चे को हर एक सब्जेक्ट में हाई स्कोर मिला होता है। अब ये कैसे हुआ और इसके पीछे कौन है, आपको ये देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।